मेनियक हनी सिंह का नया गाना। आप में से कितने लोगों ने ये गाना अभी तक सुन लिया होगा और आप में से कितने लोगों ने कोशिश की होगी कि आप इस गाने का मतलब ढूंढ पाए, ट्रांसलेशन निकाल पाए। जितने भी लोगों ने ट्रांसलेशन निकाल ली होगी उनको पता होगा कि ये जो गाना है वो कितना वाहियात है, कितना वल्गर है। ऑल्दो ये इंटीग्रेट करता है भोजपुरी को और पंजाबी को, सर्टेनली बहुत अच्छी बात है कि आप दो रीजन्स को इकट्ठा करके गाना बना रहे हैं, परंतु ऐसा घटिया गाना बनाने पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये हनी सिंह ने फॉर श्योर नहीं सोचा होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि हनी सिंह ने पहली बार कोई भी कंट्रोवर्सी स्पार्क की है इन टर्म्स ऑफ हिज सॉन्ग्स। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जिसके चलते उन पे कई सारे केसेस हिस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो उनके गाने की इन पर्टिकुलर लिरिक्स को लेके हैं। तो अगर मैं आपको इस गाने की रिस्पेक्ट में कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊं तो अभी अभी नीतू चंद्रा जो हैं उन्होंने पटना के हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हनी सिंह का गाना है मेनियक, या तो आप उस पर बैन लगवाएं या तो इसके लिरिक्स चेंज करवाएं, क्योंकि ये काफी ज्यादा भद्दे हैं, काफी ज्यादा अपसर्ड है और ऐसी कोई भी चीज जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करती है या सेक्सुअलाइज करती है इन एनी वे वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आपका मानना है कि ये चीजें जो है वो डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो फिर जो आप वुमेन एम्पावरमेंट का तमका लिए डोलते हैं आप उसको विंडो के बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस में जो फाइन लाइन है वो यहीं पे डिफाइन होती है कि जब ऐसी सब कंट्रोवर्सीज होती हैं तब आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो इसी के चलते आज हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आपके पास ये पूरी कंट्रोवर्सी लेके आए हैं ताकि आप समझे कि ऐसी जो वल्गैरिटी फैलाई जा रही है उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है और उस पर गवर्नमेंट को किस प्रकार से संज्ञान लेना चाहिए। एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका एज जनरल ऑडियंस या फिर एज यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर केस पे, बिकॉज मैं मानती हूँ कि कई सारे इस वक्त फैंस भी देख रहे होंगे इसको और उनका जो मानना है वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी होगा। वो कह रहे होंगे कि ये तो कल्चर का पार्ट है, ट्रेडिशन है, ये है वो है। बट मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको एक आईना दिखा पाऊं कि हमको सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पे जज नहीं किया जा रहा है जब भी हम इतने बड़े बड़े कल्चर ट्रेडिशन का एक तरीके से बैनर लेके सामने आते हैं और ऐसी सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो इस सेशन को जो है पूरा डिकोड करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स 2025 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको मेंस का क्रैश कोर्स बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। जिन लोगों को जीएस में दिक्कत नहीं है, सिर्फ सीसैट में है, तो वो इस बैच को खरीद सकते हैं जो कि एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा पूरा, जिसमें आपका जीरो से हीरो तक सारे कॉन्सेप्ट बताए गए होंगे सीसैट के। इसकी प्राइसिंग 2999 है। इसी के साथ साथ जो भी बच्चे 2026, 27, 28 या उसके आगे के एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए भी है हमारे पास फ्लैट 60% ऑफ। आपको करना बस यही है कि इन तीनों में से अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं आपको बस कोड यूज करना है NST लाइव, जिसके वाया आपको जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं वो अवेल हो पाए, जिससे कि आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाए। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो नीतू चंद्रा की पीआईएल है अगेंस्ट हनी सिंह वो किस बारे में है। तो मेजरली अभी जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम नीतू चंद्रा है, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हनी सिंह का जो गाना है मेनियक उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी है। ये सिर्फ हनी सिंह पे नहीं लिया गया है ये जो पूरा एलिगेशन है, बल्कि इसके जो लिरिसिस्ट और अदर सिंगर्स हैं जो कि लियो ग्रेवाल, रागिनी विश्वकर्मा और अर्जुन अजनबी बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी ये केस दायर किया गया है। ये जो पिटिशन है उसको मार्च यानी कि इसी महीने सुना जाएगा, लेकिन फिलहाल हनी सिंह का इस पर्टिकुलर पिटिशन पे, इस पर्टिकुलर पीआईएल पे कोई भी संज्ञान नहीं है और कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो हम जो भी है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ ऑफकोर्स आएगा, बट देन अगेन जब तक कुछ नहीं आता तब तक दिस इज द अपडेट दैट वी हैव ऑन आवर साइड। अगर हम बात करें नीतू चंद्रा के एलिगेशन की कि क्यों वो चाहती हैं कि ये जितनी भी लिरिक्स है वो अमेंड कर दी जाए, तो वो मेजरली इसी रिगार्ड पे है क्योंकि ओवर्ट सेक्सुअलाइजेशन दिखाया जा रहा है ये जो गाना मेनियक है उसमें। अगर आप ट्रांसलेशन खोजने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी कई सारी रील्स जो हैं वो फेमस हो रही हैं जो ट्रांसलेट करके बता रही हैं कि इस गाने का क्या तात्पर्य है और लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। तो उसी रिगार्ड्स में उन्होंने कहा है कि ओवर्ट सेक्सुअलाइजेशन दिखाया जा रहा है, वुमेन को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है उस गाने में, और साथ ही साथ भोजपुरी तो है ही ऐसी लैंग्वेज जो कि नॉर्मलाइज करती है वल्गैरिटी, तो इस पे गवर्नमेंट को जो है काफी ज्यादा
इंटरवीन करने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसी सारी जितनी भी सिचुएशन होती हैं वो कंट्रोल में लाई जा सके। बिकॉज आप देखेंगे कि हमारा जो कंट्री है उसका अगर हम इस सब रिगार्ड में नॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो जो ग्लोबल लेवल पे हमारी साइट है वो कितनी ख़राब हो जाएगी। हमारे ट्रेडिशन के नाम पे, हमारे कल्चर के नाम पे हमको ऐसा जाना जाएगा कि हम एक तबके ऑफ द सोसाइटी को इतना ज़्यादा डिमीन करते हैं, और हमारी जो थ्योरी की डेवलपमेंट की हमारा डेफिनेशन है और इन प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ताकि ऐसी हमारी नेगेटिव इमेज नहीं जाए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो उसी के लिए जो नीतू चंद्रा हैं उन्होंने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स करके रिक्वेस्ट किया है कि जो भी लिरिक्स हैं वो चेंज की जाएं या फिर एक एब्सोल्यूट बैन ही लगाया जाए इन सारे गानों पे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि अगर इस पे कोई भी संज्ञान लिया जाए और लिरिक्स चेंज हो तो, क्योंकि हनी सिंह के जो गाने हैं उनमें पहले भी लिरिक्स कई बार चेंज हो चुकी हैं। इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी नल एंड वॉइड लग रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है आप उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अंडरमाइन करती हैं वुमेन के एम्पावरमेंट को। यानी कि आप जितना भी आगे बढ़ते चले गए, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं तो जो भी वुमेन एम्पावरमेंट हमने अभी तक किया उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम बात करें इसी पर्टिकुलर केस के रिगार्ड्स में कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों इतना बवाल मचाया जा रहा है इस पर्टिकुलर केस पे, एक गाना ही तो है, तो बवाल इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जो क्राइम रेट है, जो क्रिमिनल रेट है, जो दर है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से जो वुमेन है दे डू नॉट फील सेफ इन पब्लिक स्पेसेस। तो जब गाने ही ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप ऐसे वू कर सकते हो वुमेन को, या आप ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हो, उनको तो ये पसंद है शायद, तो ऑब्वियसली जो ये क्राइम रेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसे गानों को एक पब्लिक स्पेस में प्ले करते हो या फिर एक फैमिली एनवायरनमेंट में प्ले करते हो तो आप जो है आपस में नज़रें नहीं मिला पाएंगे। जैसा कई सारी भद्दी पिक्चरों के साथ एक माइंडसेट जुड़ा होता है, वैसे ही ये ऐसे जो खराब वल्गर गाने होते हैं उनके साथ भी सिमिलर रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसे सारे जो गाने हैं वो एक बहुत बड़े हर्डल का रोल प्ले कर रहे हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एंड नाउ इज द टाइम कि हम अपने डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर केस में क्या एक्शन हो सकता है, तो नीतू चंद्रा ने बिहार के केस को, बिहार का जो लिकर केस है उसको कोट करते हुए बोला है कि अगर एक गवर्नमेंट बैन कर सकती है लिकर को यानी कि शराब को अपनी औरतों यानी कि टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम ड्रंकन हस्बैंड्स, जो मारपीट वगैरह होती है, जो घरेलू हिंसा होती है ड्यू टू अल्कोहल, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर लिकर बैन हो सकती है एक स्टेट में, तो फिर स्कूल कॉलेज जाती हुई महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे वल्गर सॉन्ग्स हम बंद क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि चलिए मानिए हम एक बहुत ही आइडियल यूटोपियन वर्ल्ड लेके चलते हैं जिसमें कि सब बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी कोई एक इंसान तो ऐसा होगा जिस पे ऐसी सारी चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है और हो सकता है। तो इसी की वजह से मैं आपके लिए ये सेशन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे लाई थी, और मैं इन पर्टिकुलर जानना भी चाहती हूँ कि आपका क्या टेक है इस केस पे, क्योंकि हो सकता है मिक्स्ड रिएक्शंस हो, बिकॉज कई सारे फैंस भी देख रहे होंगे उसको, कई सारे यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे और कई सारे जनरल मास के ऑडियंस भी देख रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल से जानना चाहूँगी कि आप सभी का क्या टेक है इस पर्टिकुलर केस पे। तो आप अपना जो भी से है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी परचेस करेंगे तो आप यूज करें कोड NST Live, जिसके वाया आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो अवेल हो पाएंगे। तो इसी के साथ इस सेशन पे मैं विराम देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।